खूब हमारा समाज अंधा नहीं है। हाँ। इन्होंने छक्का आगे लगा लिया। इलेक्शन है ना, हाँ। हुड्डा वर्सेस खट्टर है। अच्छा, नोट है, भालू नहीं आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, ना योगेश्वर दत्त आ रहा। ठीक है। वैसे मैं बीजेपी से हूँ, मगर अभी मेरा गांव में जाना 3 तारीख तक गांव वालों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे बुजुर्गों ने मना किया है। हाँ है जी, जो आजकल पॉलिटिशियन है वो सब एक दूसरे के अंदर, हाँ, हमारे अंदर भावना भड़काते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला। आज हम रोहतक में हैं। बड़ौदा में चुनाव चल रहा है, थोड़ी दूरी पर बड़ौदा है। हरियाणा में और भी मसले हैं और पूरे हरियाणा की नज़रें बड़ौदा पर टिकी हुई हैं। मेरे साथ कौन लोग हैं मैं आपको बताने वाला हूं। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो मेरे साथ हैं और ये सभी हमारे चाहने वाले हैं दा मसला के। कर्नल साहब फ़ोन करते हैं कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ पर एक पंचायत लगती है, उसमें हुक्का होता है, सभी दोस्त आते हैं, उसमें बड़े पदों पर जो लोग रहे हैं, कोई कैप्टन है, कोई बिजली बोर्ड में बड़े पद पर रहा है, कोई टूरिज़्म में बड़े पद पर रहा है, कोई नंबरदार है, सरपंच है, ऐसे यानी कि ये वो लोग हैं जो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, जानकारी रखते हैं। इसलिए इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम आएंगे बड़ौदा में, वहाँ पर आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आपने नहीं, मैं खुद आऊँगा आपके पास और आपके बीच में बैठकर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो ये दा मसला को पसंद करते हैं और ये चाहने वाले हैं, इसलिए इनसे मिलना हमारा बनता था। चर्चा करते हैं बड़ौदा पर, मौजूदा जो किसानों का मसला चल रहा है उस पर, और आगे क्या होने वाला है। कर्नल साहब हमारे साथ हैं, कृष्ण हाँ जी। नमस्कार कर्नल साहब, क्या लग रहा है, बड़ौदा में चुनाव हर वक्त नजरें वहीं पर टिकी होंगी, जी। आपकी चर्चा भी उसी के बारे में होती होगी, जी, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं दी मसला को हार्दिक बधाई देता हूँ, जो बिल्कुल सही खबर आप लोगों तक पहुँचाता है जी, और सबसे अच्छा चैनल है जिससे कि लोग, मेरा गांव बड़ौदा हल्के में ही पड़ता है, ठीक है, जिससे कि लोग सभी और सबको काट देते हैं। यही बोलते बूढ़े भी, बूढ़े नौजवान, हाँ, अरे दी मसला को पकड़ो, अच्छा। दी मसला को पकड़ो। अच्छा। तो इसलिए हम आप तक पहुंचे हैं, हाँ। ताकि आपको हम बहुत ही तहे दिल से बधाई देते Thank you हैं so और आपकी हमारी शुभकामनाएं हाँ। आपके साथ हैं। जी। हाँ जी, इसके लिए बहुत बहुत आपका सर थैंक यू। और हमारी कमाई भी यही है, हाँ जी, अगर हाँ हम जी, कहें ना, हाँ जी, हमारी कमाई यही है। और जब से हम बड़ौदा में आए हैं, हाँ जी, मतलब लोग हमारे पास आ रहे हैं हाँ जी। और ये सब चल रहा है। और अब आप बता दीजिए कि बड़ौदा के बारे में पहली नज़र में क्या लग रहा है? चारों उम्मीदवार हैं मैदान में। देखो, मैं बिल्कुल न्यूट्रल आपको व्यू दूंगा। हाँ, वैसे मैं बीजेपी से हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरा कैप्टन अभिमन्यु के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है, मगर अभी मेरा गांव में जाना 3 तारीख तक गांव वालों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे बुजुर्गों ने मना किया है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर किसानों का जो अध्यादेश के ऊपर इतनी बड़ी चर्चा चल रही है, जी। उन्होंने ये बताया है कि हम आपको निवेदन करते हैं, हाँ। 3 तक ना हो, अच्छा। हाँ 3 को 2 वोट डाल देना, बाकी और कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी बात है। हाँ जी। आपने सुन लिया, बीजेपी के हैं, लेकिन गांव में गए तो गांव वालों ने कहा कि भाई 3 तारीख तक मत आइएगा, है ना। तो ये एक बड़ी बात है, इस पर सोचना होगा गठबंधन की सरकार को कि ऐसा क्यों गांव वाले बोल रहे हैं। कैप्टन साहब, क्या लगता है, जो उम्मीदवार है मैदान में सभी पार्टियों की ओर से, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, इनेलो वाले और राजकुमार सैनी, क्या लग रहा है आपको? देखो साहब, ऐसा है हाँ, कि ये जो किसानों के उसमें ये अध्यादेश करे इन्होंने 3, हाँ, ये जो है ये ठीक नहीं किया है इन्होंने। हाँ, और और ये किसान आंदोलन चल रहे हैं हाँ, और बीजेपी से लोग नाराज़ हैं। हाँ, और क्या नाम है, वहाँ जो है इंदुराज हाँ, नरवाल जो है, हाँ, उनके ऊपर झुकाव है। अच्छा, और हमारे जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ। वो 36 जात के जो है ना नेता हैं। आप कांग्रेस से मतलब? हाँ जी, कांग्रेस के हैं हम। हाँ। और हम चाहते हैं कि इंदुराज जो है वहाँ से जीते। सभी अलग अलग पार्टियों के लोग हमारे साथ बैठे हैं, कोई एक वर्ग नहीं है, सभी अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं और ये चर्चा यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। अंदर की बात आपको देखने और सुनने को मिलेगी। सर, आपको क्या लगता है
कि वहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इनका कहना है कि वो जीतेंगे, लेकिन वहाँ ये भी चर्चा थी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं डम्मी दे दिए, जिनको पहले कोई जानता नहीं था। और योगेश्वर ने पहले चुनाव लड़ा हुआ है और इनेलो वाला भी पहले चुनाव लड़ चुका है। अच्छी पार्टियाँ तो यही कहेंगे जी, अच्छा, उनका सवाल है उसको छोटी छोटी बात उठाएंगे। जैसे शैलजा ने कहा हाँ अगर भाई सब ये को कि बीजेपी के खिलाफ आओ, हाँ। तो ये मुद्दा पड़ा है शैलजा कमजोर है, इस वजह से शैलजा करी है। अच्छा। ये पता 10 तारीख को लग जाएगा सबको। अच्छा। कांग्रेस जीतेगी वापस। आप क्या सोचते हैं नंबरदार साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बड़े नेता वहां पर अब चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, बीजेपी के सारे मंत्री वहां पर जुटने वाले हैं। अच्छा, इनेलो के जो 2 बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, वो आने वाले हैं, चल रहा है उनका काम। और कांग्रेस की भी सारी फौज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा से लेकर सारे उनके नेता। आपको लगता है कि ये लोग जो प्रचार करेंगे उसका कितना असर किस पर पड़ने वाला है? एक तरफा कांग्रेस की जीत है। अच्छा, ये मतलब जो कांग्रेस वालों को किसान इतना आंदोलन- भरोसा है? जो किसान आंदोलन है इससे किसानों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हाँ। और वहाँ पर प्योर किसान है, 36 बिरादरी किसानों के साथ है। हाँ। और एक तरफा इलेक्शन। मैंने योगेश्वर से बात की, वो बोला किसान तो खुश हैं, नहीं जी, किसान तो हमारे खुश साथ नहीं है, हैं। बिल्कुल खुश नहीं है जी, उनके अच्छा। आंसू भी नहीं पूछ सकते ये। अच्छा, हाँ जी, ये तो उनकी आंखों में मिर्च और डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वहाँ तो एक तरफी जीत है। चलिए आप आगे आ जाइए। आपको पता है कि कोई भी उपचुनाव होता है तो सरकार पूरी ताकत लगा देती है ना? सरकार के पास पावर भी होती है, मशीनरी होती है, सब कुछ होता है। और बीजेपी तो इस मामले में बड़ा तगड़ा मैनेजमेंट रखती है ना? क्या लगता है कि जो सत्ता है वो अपने दमखम पर या उसका मैनेजमेंट है उसका कोई असर होगा और कुछ कमाल करेगी? नहीं, बीजेपी का कोई असर नहीं होगा। ये धृतराष्ट्र वाली पार्टी है। एक बार कह दिया, उसको कह दिया। ये किसान मजदूर इतने तंग हो रहे हैं हाँ। कि अब सब कर्मचारी भी हाँ। सब के रोड पर आए हुए हैं। अच्छा, इसके मतलब कोई खुश नहीं है। अच्छा, इससे मतलब कोई आदमी खुश नहीं है। सिर्फ पैसे वाली पार्टी से मतलब है इसका। ठीक है, आप आगे आइए। एक्चुअली क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जब टिकट का वितरण करती हैं तो देखती हैं कि फलां वर्ग जो है इसमें ज़्यादा है, जाट बैठे हैं ज़्यादा, ब्राह्मण इतने हैं, SC BC इतने हैं, और वो फिर टिकट देते हैं, है ना? जो उम्मीदवार हैं वो आपको पता है किस किस वर्ग से हैं, तो वो वर्ग क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्या अपने ही जाति के लोगों के साथ, या फिर कोई ये जो जाति पाति वाला फंडा है जो पार्टियां करती हैं उस पर विश्वास है लोगों का या नहीं है? ऐसा है जी, जो आजकल पॉलिटिशियन है वो सब एक दूसरे के अंदर, हाँ, हमारे अंदर भावना भड़काते हैं। हाँ, कास्टिज्म की जिसमें आमतौर पर ज़्यादा चीज़ है, अच्छा, उसमें बीजेपी भी उसी में है, कांग्रेस भी उसी में है, हाँ। इनेलो भी उसी में, सब वही। यस, सब मौका परस्ती हैं। ये देखते हैं कि एक ने किस किस्म का माहौल है, किस तरह की वहाँ भावसायत है, उसी हाँ। को देख के कोशिश करते हैं मैं उसको उसी कास्ट से लूँ, हाँ। ताकि दुनिया को कास्टिज्म में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, वैसे बेसिकली मैं बीजेपी से ही कंसर्न कर रखता हूँ। हाँ, फिर भी आपके ये विचार और हैं? हाँ जी, और ये हर एक पार्टी का ये कॉमन है, किसी एक कॉमन है पार्टी कहाँ? का नहीं, मतलब हर पार्टी उम्मीदवार के लिए। डिसाइड करते समय यही देखते हैं? जी, इन्होंने मैं लोग देखते हैं कि नहीं देखते? लोग नहीं, लोग ऐसा है उनके बहकावे में भाव में आ जाते हैं। इलेक्शन आ के जाते समय हैं। इतना भाव बना देते हैं, हाँ। जैसे कि एकदम तूफान आता है समुद्र में उठ के, हाँ। वो सब बहा देता है। इसी प्रकार ये पार्टियां हैं, हाँ। ये इंसान की भावनाओं को ऐसे बहा देते हैं, कोई कास्टिज्म में, कोई चाचा ताऊ भतीजा में, कोई गांव का, कोई बाहर का। हाँ, तो उसके अंदर आदमी, मैं ये चाहूँगा कि हर आदमी को आदमी देख करके वोट देना चाहिए कि ये आदमी मेरे हल्के में काम करने लायक है। ठीक बात। ये नहीं कि ये किस पार्टी से है। आप बताइए कि एक तो भालू हैं, सामने पहलवान हैं, जोगेंद्र मलिक हैं, राजकुमार सैनी हैं। राजकुमार सैनी तकरीबन हर जगह पहुंच जाते हैं, हमको पता है ना, जब चुनाव होता है। पहले जींद बाई इलेक्शन में पहुंच गए, पिछला चुनाव जो मेन था वो गोहाना से लड़ा, अच्छे वोट ले गए थे, अब वो बड़ौदा में आ गए। तो ये जो 4 चेहरे हैं, जो मेन चेहरे हैं, क्या लगता है इनके बारे में आप कैसे देखते हैं? इन चारों को आप कैसे देखते हैं? कौन कितने पानी में नजर आता है? एक्चुअली ये इलेक्शन है ना, हाँ। हुड्डा वर्सेस खट्टर है। अच्छा, नोट है, भालू नहीं आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, ना योगेश्वर दत्त आ रहा, ठीक है, तो उनके चेहरे देखे रह जाए। हाँ, राजकुमार सैनी ने काफी समाज को नुकसान पहुंचाया है, अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो वो तो जी बिल्कुल ही साइड में है, वैसे नहीं है, हाँ, हाँ, वो काफी नुकसान पहुंचाया है। ओके, बाकी नाराजगी 3 बिलों की काफी नाराजगी है। हाँ, ये ग्रोवर के साथ साथ कंज्यूमर को भी नुकसान है। अच्छा,
बहुत बड़े तीनों बिल है ना, सारे देश को बदल के रख देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं किसानों के हित में बड़ा फायदा होने वाला ये है। तो गलत टाइम पे ले आए ना, कोविड से बाद में ले आते अच्छा तो ये तो बाद में कर लेते जो करना हाँ। था। ये कोविड में क्यों ले आए ये बिल? अच्छा ये तो बहुत बड़े नुकसान है, हाँ। सारा का सारा है ना। ये तो कॉरपोरेट के लिए बिल आया है। किसानों का बिल आया तो जो वहाँ के किसान हैं वो बीजेपी वालों पर भरोसा करने वाले हैं या कांग्रेस विपक्ष वालों पे भरोसा करने वाले हैं? ना, किसान अलग से चुनेंगे वैसे उस वक्त। खुद की सोच रखते हैं किसान। खुद की बिल्कुल सबको सोच है, पता लग गया है वैसे। हाँ जो धान की फसल अब बिक नहीं रही हाँ है, गेहूं का बुरा हाल हो गया। बेहतर दिन में है ना इनको पेमेंट मिली है गेहूं की, ठीक है ना। फिर है ना खट्टर साहब है ना चीफ मिनिस्टर के लायक जैसे इनकी घोषणा कही पराली ना जलाना, मैं है ना बोनस दूंगा 100 रुपए क्विंटल। हाँ। पिछली बार बोला था, नहीं मिले किसी ने। नहीं मिले। इस बार गेहूं में बोले भाई 50 रुपए बोनस देंगे हम, हाँ नहीं मिले किसी को। मतलब जो बोलते हैं वो करते नहीं। 100 रुपए हो गए, फिर 150 रुपए हो जाएंगे। अच्छा एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है ऐसी भाषा बदल। अच्छा उनको देना चाहिए, प्रैक्टिकल है ना। हाँ। रखना चाहिए जमीनी हकीकत क्या है उनको गांव में पूछना चाहिए। अच्छा ये इसलिए नाराज है ना। एक है ना पराली के लिए कोई भी है ना प्रबंध नहीं कर रही है सरकार, प्रबंध नहीं कर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो तो बड़ी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हम जो है किसान जाएं, उसको मशीन मिलेगी, कम से कम पैसे में मिलेगी और किसान जो है पराली ना जलाए। और धरातल पे कुछ नहीं है वैसे। अच्छा। बार के बार का आंकड़े ये, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है धरातल पे, समझ रहे हो? चलिए आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? आप आगे आ जाइए, आ जाओ आप आगे आ जाइए, आगे और आगे आ जाइए। मुख्य मसला क्या है बड़ौदा का? यानी कि जो बड़ौदा के लोग हैं वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाले हैं? आप मुद्दे तो सारे जानते ही हैं। क्या कैंडिडेट को देखेंगे? क्या किसानों वाले मसले को देखेंगे? क्या जात पात देखेंगे? विकास देखेंगे? चेहरा देखेंगे? क्या ये खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने हाँ। भूपेंद्र हुड्डा, हाँ ये इलेक्शन इन दो का है, दो का है। जैसे साहू साहब ने बताया। और बाकी मसले जैसे चल रहे अब किसानों का है। हाँ अब ये किसान तो नहीं मानते और है भी नहीं। ठीक है। अब ये जो अनाज है, जो भी सब्जी फल फ्रूट जो भी पैदावार होती है वही है किसान। ठीक है। जो कोई भी चीज़ उगाता है हाँ और वो इनका एक जगह जाके बंद हो जाएगा। ठीक है। जब इनको जरूरत पड़ेगी हाँ तो वो स्टोरों में से हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन किसको देखना है इन्होंने? लोगों ने क्या देखना? इन्होंने तो ये देखना ना कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, अच्छा। कौन सी अच्छी है, ठीक है, ये देखेंगे। ये देखेंगे। चलिए आप बताइए सर। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ौदा है, क्योंकि रोहतक के साथ लगता है, गोहाना के साथ लगता है, और एक आम चर्चा रहती है कि यहाँ तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दबदबा है कि वो जिसको भी टिकट दे देंगे नहीं, वो दबदबा- पार हो जाएगा। दबदबा- सुनिए, हाँ जी। पहले नरवाल को टिकट दिलाना चाहते थे, उसको नहीं मिली। जीता हुड्डा का नाम था, उसको नहीं मिली। एक नया चेहरा आ गया सामने, है ना? आपको लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हुड्डा के चेहरे पर ही वोट करने वाले हैं या भालू भी कहीं दिखाई देगा? देखिए, पहली बात तो सबसे अच्छी बात ये कि हुड्डा साहब ने उनका हल्के को आदमी दे दिया। अच्छा झगड़ा इनका ये था कि हमारी तरफ से किसी को भी उठा दो। हाँ और दूसरी ही बात ये, हुड्डा साहब ने वहाँ काम किया है। अच्छा अब जैसे इन्होंने घोषणा कर दी IMT IIM ये वो हाँ, 600 करोड़ 800 काफी करोड़ घोषणा की, सड़कें भी बनवा दी। PTI से इन्होंने वादा कर दिया। हाँ ये मैं लिख कर देता हूँ, चाहे हारो चाहे जीतो, कुछ भी निकलने वाले। अच्छा। कुछ अगर एक ईंट भी लग जाए तो मेरा पकड़ लेना। योगेश्वर दत्त कहता है मैंने बड़े काम करवा दिए, घोषणाएं करवा दी हैं, बहुत कुछ होने वाला है। इंटरनेशनल पार्टी मिल गई, पैसा पहले कमा लिया, पेट भरा हुआ है। ये तो बेमूर्ख है, इनको कौन समझाई? DSP बना था, SP लग जाता, DIG बनता, अपना प्लेयर क्यों नहीं पड़ा? हाँ। इसको 1-2 इलेक्शन लड़ा, इसको साफ बोला कर मैं देंगे। सेवा इसी में करूंगा, वहाँ सेवा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर तनख्वाह का 50% उठा कर कुछ भी संस्था खोल दे, कुछ भी कर दे, ले भाई मतदान कर रहा हूँ, हाँ। सेवा करने तो बहुत मौके हैं, कैसे कर लो? अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला साहब भी आएंगे, इनेलो ने भी लोकल कैंडिडेट दिया है। आपको लगता है कि इनेलो के वोट बैंक में फायदा होने वाला है? और इनेलो दावा कर रही है कि भाई इस बार हम कमाल करने वाले हैं, बहुत कुछ जीत हासिल करेंगे। देखिए, मैं बताऊँ सौमित्र जी, ऐसा है, ये जितने भी इनेलो के हैं, JJP के हैं, ये सारे बिल्कुल कन्वर्ट कांग्रेस में होने हैं। आपको नहीं लगता कि JJP वाले इनेलो में चले जाएंगे क्योंकि JJP वालों को टिकट नहीं मिले? देखो, हमारा समाज अंधा नहीं है। हाँ। इन्होंने छक्का आगे लगा लिए, कब आरक्षण लगा था, कब वो किया था, 36 जात बैठ दिया। हम सब एक हैं। हाँ कोई भी तबका सब पढ़ा लिखा है। ठीक है। कोई अनजान नहीं है इनके बोलने, खट्टर के बोलने से, JP दाल के बोलने से या धनखड़ के बोलने से। हाँ। ये धनखड़ कल नंगा हटता था, आज वो कहाँ गया? कहाँ गया वो? हाँ कोई से पूछने वाला हो तो इतना समाधान करो, वो करो, वो करो, वो करो। हाँ। आज क्यों नहीं करता वो? आज कहाँ गया? एक MSP की लाइन लिखनी है। आपके इलाके का है? मेरा इलाके
इलाके का तो उड्डा भी है, खट्टर भी है, खट्टर मेरा गुआंढी है, अच्छा फिर वो काम का तो नहीं है। अच्छा अगर इनकी नीयत में खोट है, हाँ। इन्होंने देश बेचना है। अच्छा और ये बरौदा का पहले कहाँ था? हाँ चलो श्रीकृष्ण उड्डा था, कोई भी था, हाँ आप मैं तो वोटर हैं। हाँ अगर आज ये बीजेपी वाले 5 साल पहले काम करते हाँ तो इनके धक्के खाने नहीं पड़ते, आज विरोध नहीं देखना पड़ता। ठीक है। खुद बताओ आप, अगर ये काम करते, ठीक बात। देखो गांव में हम भी सरपंच रहे, लेकिन हम अगर विपक्ष वाले को देखेंगे नहीं मेरा तो ये दुश्मन है, मतलब नहीं जो आगे के लिए घोषणाएं की हैं उस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, मूर्ख हैं। अच्छा कुछ भी नहीं होना, मैं लिख कर देता हूँ, एक ईंट नहीं लगेगी, ना लगी कहीं। ये तो मैं लिख कर देता हूँ, जो रोहतक सोनीपत 10 में दीपेंद्र उड़ान कर दिया, वो हाँ। ठेकड़ी लगा दो, मैं सबसे बड़ी कामयाबी मान जाऊंगा। अच्छा ये रोड देख लो, मेरे साथ चलो, रोहतक में देख लो, हाँ अब निकल के दिखा दो, वो भी मॉडल टाउन का रोड, मॉडल टाउन का जो कि पोस्ट होता है एरिया शहर का। सुन लिया आपने? हवाई अमलिंद हो रहा है, हाँ। सारे झूठे वादे हैं। हाँ। इनका सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ये कोई ना कोई कमजोरी पकड़ेंगे। हाँ। इनकी नीयत में फर्क है। हाँ मार्जिन होना चाहिए 60,000 का, हाँ। लेकिन ये तोड़ फोड़ करके ये हर किसी तक जा सकते हैं। आपको लगता है? ये तो श्रम दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपने सुना, सभी की राय है, अपनी अपनी राय है और इनकी राय को आपने सुन लिया है। ये हमारे लिटिल फैन है मिस्टर रोहन, इन्होंने ही हमारी बात करवाई थी, कर्नल साहब को फ़ोन मिला कर दिया। कर्नल साहब दा मसला देखते थे तो रोहन ने कहा चलिए मैं आपकी बात करवाता हूँ सर्वमित्र से। इन्होंने फ़ोन मिला कर दिया। कर्नल साहब ने मेरे साथ पहली बार जब बात की थी तो उस समय कि हम सब इकट्ठे बैठते हैं और दा मसला को लाइक करते हैं, दा मसला की हर रिपोर्ट को देखते हैं, जैसे ही आती है हम आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं। आपने सभी की राय सुन ली है, अब आपने इस पर आप अपनी राय दे दीजिएगा। ठीक है, बड़ौदा पर बात हुई है, किसानों के मसले पर बात हुई है और वहां पर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उस पर बात हुई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आप क्या सोचते हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Facebook पेज पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको असली रिपोर्ट मिलने वाली है आगे आने वाले दिनों में। आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चल रहा है, अंदर की बात क्या है, कौन आगे पीछे कौन क्या कर रहा है, ये सब बताने वाले हैं। इसलिए इसको सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।